नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रदेश में कोरोना वायरस मामलों की संख्या बढ़कर 22,000 से अधिक हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 30 नए मामले आए हैं, जबकि 84 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। आज अभी तक आए नए मामलों में सभी शिमला जिले से संबंधित हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 22,089 हो गए हैं, जिनमें से 2,820 सक्रिय मामले हैं, जबकि 18,922 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 317 हो गई है। मंडी जिले में इस समय सबसे अधिक 558, कुल्लू जिले में 480 और शिमला जिले में 455 सक्रिय मामले हैं। भारत में कोरोना महामारी के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट जारी है। सक्रिय मामलों के 6 लाख से कम होने के 3 दिन बाद गिरावट का सिलसिला जारी है। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या 5,70,458 है। इलाज करा रहे रोगियों की संख्या घटकर कुल संक्रमित रोगियों की संख्या के 6.97% के बराबर रह गई है, जिससे नए मामलों में गिरावट का पता चलता है। कोरोना महामारी से मौत की दर में भी लगातार गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में देशभर में 470 रोगी मौत का शिकार हुए हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक देश भर में 1,22,111 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 10,98,87,303 लोगों के कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,91,239 लोगों की कोविड जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड मृत्यु दर 1.5% से कम हो गई है और इसमें निरंतर गिरावट आ रही है। इस समय कोविड मृत्यु दर 1.49% है। मंत्रालय ने बताया है कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड की मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इन राज्यों में असम, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा शामिल हैं। कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जन आंदोलन में शामिल होने वाले हजारों आयुष पेशेवरों के साथ यह आंदोलन चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों में काफी मजबूत हुआ है। यह आयुष अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों, कल्याण केंद्रों और अन्य इकाइयों पर अपनी छाप छोड़ रहा है। आयुष मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय में की गई समीक्षा में देखा गया कि पिछले 5 दिनों के दौरान आयुष के हितधारक लगभग 1,10,00,000 लोगों तक कोविड के उचित संदेश के साथ पहुंचे। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा त्योहारी मौसम को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य के समक्ष चुनौतियां बढ़ी हैं। इसका कारण यह है कि आम लोग त्योहार मनाने की कोशिश में सावधानी छोड़ रहे हैं, जिससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। आयुष पेशेवरों के दखल से देशभर के लोगों को कोविड के प्रति उचित सतर्कता को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। कांगड़ा जिला में सूचना व जनसंपर्क विभाग के नाट्य दल के कलाकारों ने विशेष प्रचार अभियान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सावधानियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के घरोह, चड़ी व साथ लगते क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए। नाट्य दल ने गीत, संगीत व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कोरोना वायरस के प्रति लोगों को अवगत करवाया। कलाकारों ने लोगों को बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में सभी नागरिकों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं, बार बार अपने चेहरे को ना छुएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान नहीं ली गई फीस भी अब निजी स्कूल वसूल कर सकेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के निर्देश वापस ले लिए हैं। मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय के बाद यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस देने के आदेश दिए थे। शिक्षा सचिव ने शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में पत्र जारी किया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्य सरकार से कोरोना काल में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जनहित में फैसले लेने की मांग की है। पार्टी के राज्य सचिवालय सदस्य संजय चौहान ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण अनेक लोगों का रोजगार छिन गया है। ऐसे में खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने निजी स्कूलों को सभी प्रकार के फंड लेने की छूट देने के फैसले को भी गलत बताया। संजय चौहान ने कहा कि कोरोना को देखते हुए बिजली, पानी, संपत्ति कर और अन्य करों में कमी की जानी चाहिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।